कल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे यूएस ने एयर स्ट्राइक्स किए। पूरे रीजन में टेंशन क्रिएट की, लेकिन असली प्लान कुछ और है। ये एक केयरफुली स्क्रिप्टेड पॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें एक्टर्स बदलते हैं पर डायरेक्टर्स हमेशा वही रहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इजराइल। कल ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक्स हुए और जो साइट सबसे हेवीली गार्डेड थी, फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी, वो भी सेफ नहीं रही। पूरा वर्ल्ड शॉक में है, लेकिन जो लोग जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं उनके लिए ये सब नया नहीं है। समझते हैं कि हो क्या रहा है। सिंपल, अमेरिका एक और वॉर की स्टेज सेट कर रहा है और हिस्ट्री ने बार बार ये दिखाया है, जब भी यूएस को पावर या ऑयल चाहिए होता है तो वो पीस और सिक्योरिटी के नाम पर पूरी दुनिया को वॉर की आग में झोंक देता है। जैसे कि 2002 में यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने बोला था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, मतलब कि ऐसे हथियार जो मैसिव स्केल पर तबाही मचा सकते हैं। Saddam Hussein has held numerous meetings with Iraqi nuclear scientists, a group he calls his nuclear mujahideen. फिर क्या था, अमेरिका को बहाना मिल गया। अमेरिका ने इराक पे अटैक किया, रिजीम कोलैप्स करवा दिया, मिलियंस ऑफ इराकी सिविलियंस मारे गए, पूरा मिडिल ईस्ट डीस्टेबलाइज हो गया। और सबसे शॉकिंग बात, कोई वेपन नहीं मिला तो सिर्फ ऑयल। और यही सेम स्क्रिप्ट यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के साथ अपना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की फुल कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज हैं, पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्लियरली कह रही है कि ईरान न्यूक्लियर एनर्जी को वेपन्स के लिए नहीं, क्लीन एनर्जी के लिए डेवलप कर रहा है। फिर भी यूएस और इजराइल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। 1950s में भी यूएस ने यही किया था। ईरान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को हटा के एक पपेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश की गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि यूएस को ऑयल चाहिए था। लेकिन 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी की इस्लामिक रेवोल्यूशन ने पूरा गेम ही बदल दिया। अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट को वहाँ से बाहर निकाल दिया और अब फिर से वही गेम रिपीट हो रहा है। यूएस चाह रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करे, यहाँ से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। ये सिर्फ एक चौक पॉइंट नहीं है, ये पूरी ग्लोबल ऑयल इकोनॉमी के बोटलनेक की तरह है। अगर ये ब्लॉक होता है तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट यूरोप पे पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद से यूरोप ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया है। और अगर ईरान भी ब्लैकलिस्ट हो गया तो यूरोप के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, अमेरिका। मतलब सिंपल है कि ग्लोबल ऑयल को कंट्रोल करो, ग्लोबल पॉलिटिक्स खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूएस ने इसी तरह अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाया था। वॉर को फंड करो, मास डिस्ट्रक्शन फैलाओ, इकोनॉमिक कोलैप्स करा दो और फिर सबको डिपेंड करवा दो डॉलर पे। आज भी सेम स्क्रिप्ट चल रही है, बस बैकग्राउंड म्यूजिक और डायलॉग्स नए हैं। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस है, ईरान इराक नहीं है और आयतुल्लाह खुमैनी सद्दाम हुसैन नहीं है। ईरान को इन्वेड करना या वहाँ रिजीम चेंज लाना लगभग इम्पॉसिबल है। और जितना प्रेशर ट्रंप के खिलाफ अभी यूएस के अंदर बन रहा है, शायद रिजीम चेंज ईरान में नहीं, वॉशिंगटन डीसी में ही हो जाए।